नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 20 जून 2021 और यहां पे 21 जून 2021 यानी कि सोमवार के लिए, मंडे के लिए निफ्टी के फार्मा, आईटी और मेटल स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने दोस्तों हाजिर हूं। सबसे पहले देखेंगे फार्मा, उसके बाद मेटल, आईटी जो भी है। चलिए सबसे पहले मेटल से स्टार्ट कर लेते हैं रूल के हिसाब से, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। तो सबसे पहले मेटल को ही देखेंगे कि मेटल इंडेक्स देखेंगे, उसके बाद मेटल के स्टॉक्स को देखेंगे, उसके बाद फार्मा स्टॉक इंडेक्स को देखेंगे, फिर फार्मा स्टॉक्स को, मेटल इंडेक्स और स्टॉक्स, इंडेक्स और स्टॉक्स, इसी तरह करते हुए चलते हैं। तो मेटल इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और मेटल इंडेक्स ने देखिए नीचे से एक रिकवरी दिखाया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं नीचे से बिल्कुल प्रॉपर एक रिकवरी है, शानदार रिकवरी दिखाया, यानी कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। फ्राइडे को इसने क्या दिखाया? स्ट्रेंथ दिखाया, ताकत दिखाया अपना। और वो ताकत दिखाया किस लेवल से दिखाया है? 4870 के आसपास से। अब ये कह रहा है कि अगर हम नीचे से ताकत दिखा रहे हैं तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस भी हमारे पास है, और वो रेजिस्टेंस जोन आता है 5100 का। कितना? 5100 का। पहले यही लाइन इसका सपोर्ट था, 5000 का सपोर्ट था, और फिर उसके बाद 5100 का। ये 5100 को अगर ये ब्रेक कर गया, चूंकि हाई आप देखेंगे तो हाई लगभग उसी के आसपास का लगाया है, क्लोजिंग 5048 के आसपास कर रहा है। तो अगर ये कल 5100 को ऊपर ब्रेक करता है मेटल का इंडेक्स, तो मैक्सिमम मेटल स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। हो सकता है कल इतना रिकवरी आया है, जिस तरह का रिकवरी आया, तो हो सकता है ऊपर ना जाए और यहीं पर रेंज बाउंड होकर ट्रेड करने लग जाए। तो इस कंडीशन में आपको स्टॉक्स में मूवमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर अगर आप नज़र रखें तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट को आप इंट्राडे में कैच कर सकते हैं। तो इसके ध्यान में रख के मेटल स्टॉक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेटल लगाते हैं स्टॉक, उसमें एपीएल अपोलो है दोस्तों। और एपीएल अपोलो का लेवल क्या आ रहा है कि स्टॉक्स कहीं भी गिरा, लेकिन इंडेक्स कहीं भी गिरा, लेकिन इस स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा पोजीशन बनाया, 1600 रुपये तक का हाई लगा दिया है इस स्टॉक्स ने, और उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। अब 1600 के ऊपर जब तक नहीं निकले हम पोजीशन नहीं बना सकते। 1600 के ऊपर निकलेगा तभी हमारा पोजीशन बनेगा 1650 से 1700 के लिए, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। और अगर ये नीचे के लेवल में अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है, कम से कम जो आ रहा है 1506 रुपये का या 1500 रुपये का, जब तक ये 1500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसको प्रॉब्लम नहीं है। 1500 के नीचे आने पे ही इसको प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज ये ठीक ठाक है। कोल इंडिया भी 147 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि अभी इसमें क्या हो सकता है इसका टर्म। देखिए ये है पीएसयू कंपनी, डर वाली कोई बात है नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो लेवल पे खड़ा है मेरे ख्याल से यही इसका बाउंस लेवल है। यहाँ पर से एक बार इसको बाउंस करके, जैसे यहाँ से गया तो वापस से यहाँ बाउंस जा सकता है। मे बी इनकेस नहीं बाउंस करता है और नीचे आ जाता है, तो नीचे बहुत ज़्यादा आएगा तो 137 तक आ सकता है, लेकिन चांस है कि यहीं से ये स्टॉक कल ऊपर की साइड में बाउंस करना चाहिए। अगर कर जाता है तो आपको फिर ऊपर लेवल 150 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोल इंडिया के बाद हिंडाल्को की बात करें, और हिंडाल्को ने भी नीचे से रिकवरी दिखाया, जैसे मेटल इंडेक्स ने दिखाया तो हिंडाल्को ने भी रिकवरी दिखाया। अब ये रिकवरी सस्टेनेबल है नहीं सस्टेन करता है वो तब पता चलेगा जब स्टॉक्स 375 को जब ब्रेक करेगा, तब ये पता चलेगा कि स्टॉक में रिकवरी है या नहीं। 375 को ब्रेक करेगा तो आपको इंट्राडे टारगेट 380 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। 2% की तेजी दिखाना चाहिए अगर ये 375 के ऊपर निकलता है तो। हिंडाल्को के बाद हिंद कॉपर की बात करते हैं दोस्तों, और हिंद कॉपर नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत है इसको क्या, हिंद कॉपर में एक ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा सपोर्ट है ना, आप देख रहे होंगे ध्यान से। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं, अगर हिंद कॉपर में पोजीशन बनाना है तो ये सही जगह है जहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं रिस्की ट्रेडर के लिए। सेफ ट्रेडर थोड़ा वेट कर लें, रिवर्सल का संकेत आने दें, 152 153 के ऊपर निकलने दें तब। लेकिन रिस्की ट्रेडर यहाँ से भी एक पोजीशन बना सकते हैं 2-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट के लिए। तो यहाँ से एक बाउंस होकर इस तरह से जाना चाहिए। हिंद कॉपर के बाद बढ़ूंगा हिंद जिंक, और हिंद जिंक में जो पोजीशन बन रहा है, अब वो पोजीशन हम लोग देखना है हम लोगों को। यहाँ इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो ठीक है यहीं पर रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है हिंद जिंक, और इसके टारगेट 345-60 ये सब टारगेट ऊपर के डन हो गए, लेकिन अभी एक ही जोन पे ट्रेड कर रहा है, और वो जोन भी हमारा वही ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट आता है। देखिए अगर इसको गिरता है
तो ये गिर के नीचे आएगा तो कहाँ आएगा, इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, यानी कि 317-18 के आसपास इसको आना चाहिए। अगर आ गया तब तो देन यहाँ से बाउंस करेगा। एक कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन होता है नहीं आवे और यहीं से बाउंस कर जाए, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के इस तरह से ये यहाँ से बाउंस करने के चांस इसको बन सकते हैं, है ना, ऐसा चांस इसको बन सकता है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, तो ऐसा चांस ये बना सकता है, मैं भी मान के चलते हैं ये इसको कर ले, ठीक है। तो यहीं से ये बाउंस कर गया मान लीजिए। तो अगर ये 332-35 को यहीं से ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ से भी पोजीशन बनेगा टारगेट 355 के लिए, किसमें, हिंद जिंक में। आगे बढ़ूंगा, हिंद जिंक के बाद JSW स्टील। तो JSW स्टील ने कैसा मूवमेंट, सारे स्टॉक्स ने नीचे आया, ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद कवर करके ऊपर जाके क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके पास एक सपोर्ट है दोस्तों 655 रुपये का। अगर ये 655 को नीचे ब्रेक करता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा, 650-45 तक का टारगेट इंट्राडे में देगा। ऊपर अगर ये 675 ब्रेक करता है, 77 ब्रेक करता है, तो ये फिर आपको 685 से लेकर 690 तक का इंट्राडे टारगेट JSW स्टील दिखा सकता है दोस्तों। तो JSW स्टील पे नज़र रखेंगे। जिंदल स्टील, आगे बढ़े जिंदल स्टील में। और जिंदल स्टील में जाने के लिए देखिए इसने भी रिकवरी सारे स्टॉक्स में मिले हैं फ्राइडे को। समस्या यही है, जितना तेज़ी से गिरा उतना तेज़ी से ऊपर की साइड में रिकवर भी किया है। लेकिन अब ऐसा जोन पे ना, जब तक ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करे, प्रीवियस हाई को, तब तक ट्रेड लेने में भी मुश्किल है। अगर ये 395 को ऊपर ब्रेक करता है तो आपको इंट्राडे टारगेट 400 से लेकर 405 तक का दिखा सकता है। तो नज़र रखेंगे जिंदल स्टील पे भी, क्योंकि रिकवरी आया तो एक चांस है कि कल भी एक रिकवरी मिले और अपने हायर लेवल को ब्रेक करे, तो फिर स्टॉक्स में मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा मोइल की बात करता हूँ, तो मोइल में हमारा लेवल ऊपर की साइड में है 195 से 200। ये जोन है, जब तक इस जोन को ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारे लिए नया पोजीशन नहीं बन सकता। इसी जोन पे ये घूमता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात हालांकि फिर भी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आ जाए तो सही है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अभी हम लोग वेट कर लेंगे इस जगह पे। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, हम वेट करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन जब तक 200 के ऊपर नहीं जाए तो पोजीशन बनाने में दिक्कत है। हालांकि अगर नियर टर्म में ये 190 को भी ब्रेक करता है, 190 195, तो भी टारगेट मिल सकता है 200 के ऊपर, लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाएगा वहाँ पे। मिधानी की बात करें, थोड़ा अवॉइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मिधानी में। 210 215 ये ब्रेक करे तो मज़ा आ जाएगा, 220 से 25 तक के टारगेट मिलेंगे मिधानी में। मिधानी के अलावा जो स्टॉक्स है उस स्टॉक्स का नाम है NMDC। तो NMDC नीचे अगर 170 को ब्रेक करता है कमज़ोर हो जाएगा, सेल कर दीजिएगा 165 के लिए। ऊपर अगर ये 182 183 ब्रेक करता है तो 185 से 90 तक का टारगेट दिखा सकता है NMDC। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो नेशनल एल्युमिनियम में अभी थोड़ा अवॉइड कर लेंगे दोस्तों। 66 का सपोर्ट है, 65 का, 70 का रेजिस्टेंस, 70 को ब्रेक करेगा 73 75 तक के टारगेट दिखाएगा। रत्ना मनी मेटल्स, देखिए ये अच्छा पोजीशन दिखा रहा है रत्ना मनी मेटल्स, कल भी नज़र रखिए। अगर ये 2050 को ब्रेक करता है रत्ना मनी मेटल्स तो 2100 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल में क्या है दिक्कत कि सेल ने जैसे नीचे गिरा है तो वही रिकवरी वाली चांस है। मेरे लिए पोजीशन बनेगा ये कम से कम 130 को ब्रेक करेगा, तब ये एक बार ये 135 से 140 को ब्रेक करके टारगेट दे सकता है। वेल्स टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में जो लेवल आ रहे हैं, चल खुल जा भाई, हाँ खुल गया। टाटा स्टील 1110 को ब्रेक करेगा, 1120 से 30 का टारगेट आपको इंट्राडे में मिल सकता है। ब्लैकस्टोन कॉर्प की बात करें तो थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। ब्लैकस्टोन कॉर्प ऊपर जाने के लिए 150 को ब्रेक करने दीजिए, देन 160 का टारगेट मिलेगा। नीचे एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट है, अगर वो ट्रेन लाइन का सपोर्ट टूट जाता है दोस्तों तो कमज़ोर हो जाएगा ये, और वो ट्रेन लाइन आ रहा है लगभग 140 के नीचे गिरेगा, कमज़ोर हो जाएगा, 135 का टारगेट देगा। वेदांता 283 284 ये सब लेवल इसके ऊपर के थे और नीचे का भी था, वो सब खत्म हो गया इसका। अभी देखिए ऊपर जाने के लिए 260 को ब्रेक करना होगा, 265 270 के टारगेट के लिए, तो ये नज़र आप वेदांता पे रख के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे कॉल प्राप्त करने के लिए लाइव मार्केट में। और टेलीग्राम चैनल पर भी कॉल मिलता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल है। आगे बढ़ूंगा वेदांत निफ्टी के मेटल के बाद अब जरा निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे, फिर आईटी को लगाएंगे जैसे भी। तो चलिए फार्मा में सबसे पहले हम लोग अजंता फार्मा को देखेंगे, लेकिन इससे पहले
थोड़ा हम इसके इंडेक्स को देख लेते हैं। किसके? निफ्टी फार्मा इंडेक्स। ये हमें क्या बता रहा है? निफ्टी का फार्मा इंडेक्स। इसको थोड़ा मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले ये निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है, वो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स हमें क्या बता रहा है कि कंटिन्यू हम डाउन होते जा रहे हैं। कहाँ? आप देखेंगे कंटिन्यू डाउन टू डाउन नीचे, है ना, तारीख पे तारीख देखिए 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख पे तारीख खाली नीचे चला जा रहा है। अब ये थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन साथ ही नीचे ये भी दिखा रहा है कि जिस तरह से हम नीचे गए हैं उसी तरह से हम रिकवर भी किए हैं, इसलिए उतना ख़राब तो नहीं है। तो ठीक है भाई, 13,850 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा फार्मा इंडेक्स। ऊपर की साइड में अगर ये 14,200 को ब्रेक करता है देन ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर अच्छे टारगेट आपको फार्मा स्टॉक्स में मिलेगा। इस कारण से अगर अजंता फार्मा को देखें तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर का रेंज है 2050। अगर ये 2050 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, और अगर नीचे के लेवल में पोजीशन बनाना हो तो हम पोजीशन बनाएंगे 1900 के नीचे सेल साइड में। 1900 के नीचे सेल करेंगे तो आपको ये 1850 का टारगेट देगा। 2050 के ऊपर बाय करेंगे तो 2100 का टारगेट अजंता फार्मा देगा। और विंडो फार्मा की बात करें तो देखिए औरबिंदो फार्मा में जो लेवल आ रहे हैं वो बिल्कुल सपोर्ट जोन पे औरबिंदो फार्मा आके टिक गया है। ऊपर जाने के लिए औरबिंदो फार्मा को 970 को ब्रेक करना होगा, देन 980 से 85 तक का इंट्राडे टारगेट भी आपको दिखा सकता है। काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाया है औरबिंदो फार्मा ने। इसके अलावा औरो फार्मा के बाद बढ़ें और बायोकॉन को ज़रा चेक करें तो बायोकॉन ने भी काफ़ी नीचे के लेवल से आया है, 380 के आसपास से रिकमेंडेशन है। इसके पास एक रिसेंटली रजिस्टेंस देखें तो 400 का EMA का आ रहा है और वो प्राइस कहीं ना कहीं 400 के ही आसपास का आ रहा है EMA का भी। तो मैं बार बार कहता हूँ कि 400 के ऊपर जब भी जाएगा ये पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, 400 के ऊपर सस्टेन करेगा, पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। मंडे को भी अगर ये 403 404 के ऊपर निकलता है तो एक बार 410 तक के टारगेट, 8 से 10 तक के टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। और अगर 200 के ऊपर क्लोज करता रहेगा तो पोजिशनली टारगेट 420 तक के बनेंगे बायोकॉन में। कैडला हेल्थ केयर की बात करें, कैडला में भी हमारे पास पोजीशन बनाने का मौका बन सकता है। अगर ये ऊपर के जोन पे 635 637 जैसे ब्रेक करे तो आपको 650 से 60 के टारगेट पोजिशनली कैडला हेल्थ केयर दिखाएगा। सिप्ला वापस से उसी जोन पे आ गया। सिप्ला में रेजिस्टेंस ही ऊपर का खुल गया है, लगभग 980 का हो चुका है। तो ये जब तक 980 को ब्रेक नहीं करेगा ना, 1000 के लेवल तो ऐसे भी नहीं आने वाले। 980 ही बार बार रिजेक्शन जोन है, एक बार रिजेक्ट हो चुका है, सेकेंड टाइम वही रिजेक्शन बनेगा तो 980 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब 1000 टारगेट के लिए पोजीशन बनाएंगे। एल्कम 3250 है ना, 3250 के ऊपर निकलेगा एल्कम, तब पोजीशन नया क्रिएट करेंगे 3300 के लिए। फिलहाल अभी हम इस जोन पे खड़े हैं जहां पे हम लोग कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते एल्कम में। डिवीज लैब की बात करें तो ये गिर गया, लेकिन नीचे एक सपोर्ट है 4150 के आसपास का, उसके नीचे अगर ये आता है तो टूट जाएगा। 4150 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 4100 का होगा। डॉक्टर रेड्डी 5500 के ऊपर निकलने के बाद अब नई बाइंग आएगी, क्योंकि 5500 का ही अब हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया। आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 5500 के पास से ही गिरा है। नीचे एक सपोर्ट है 5200 5100, ये सारे सपोर्ट जोन आते हैं। ये देखिए 5100 का एक सपोर्ट है हमारे पास। अगर वो लेवल यहाँ पर आता है तो स्टॉक से यहाँ से फिर बाइंग होनी चाहिए। अगर इस बीच में खड़ा रहेगा तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है डॉक्टर रेड्डी में। लुपिन काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ था उसके बाद काफ़ी नीचे ही ट्रेड करता रहा और तब से वो नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका नीचे का लेवल अभी भी बचा हुआ है, थोड़ा लेवल अभी भी नीचे आने को बचा है। अगर ये थोड़ा और नीचे मिल जाए, 1115-20 के आसपास मिल जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, या तो फिर ये मुझे मिले 1180 के ऊपर, तब कॉन्फिडेंस आएगा। तो 1180 के ऊपर निकला तो 1200 और 1200 के ऊपर निकला तो 1220 का टारगेट बनेगा। सन फार्मा की बात करता हूँ, सन फार्मा 685 से 88 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेकआउट करेगा तो 700 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा इसी जोन पे ऊपर हाईएस्ट जोन 660 का रेजिस्टेंस है, 660 के बाद जाने के बाद 670 से 75 तक का इंट्राडे टारगेट भी बना सकता है। वोकट फार्मा तेज बाउंस आएगा अगर इसको आना होगा तो, क्योंकि देख रहे हैं
कंटिन्यू आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे दिन शॉर्ट कवर हुए हैं। यहाँ इतने शॉर्ट बने हुए हैं, इसमें पूरा शॉर्ट बना हुआ है। इसका पीसीआर भी एकदम खराब है। अगर यहाँ से कवर होगा तो बहुत तेज बाउंस आएगा और इसके वजह से इसमें जो बाउंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऊपर की साइड में लगभग 620 तक के टारगेट अप साइड में दिखा सकता है वोकट फार्मा। लेकिन अगर ये नीचे 575 गिर जाएगा तो कमज़ोर हो सकता है, 570 का इंट्राडे टारगेट बना सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा 774 के पास ट्रेड कर रहा है और रेजिस्टेंस है ऊपर 800 का, 800 के ऊपर निकलेगा तो 820 टू 840 का टारगेट स्ट्राइड्स फार्मा भी दिखा सकता है। फिलहाल स्ट्राइड्स फार्मा 200 डीएमए का एक सपोर्ट ले रहा है, उसके ऊपर ही वो सस्टेन कर रहा है। अगर इसको नीचे ब्रेक कर जाएगा तो मुश्किल में आ जाएगा। और टोरेंट फार्मा की बात करें, चलिए टोरेंट फार्मा चेक करें। और टोरेंट फार्मा में जो लेवल आ रहे हैं ऊपर की साइड में जो हमारे पास देखिए बार बार रिजेक्शन पॉइंट है। इस रिजेक्शन पॉइंट पहला रिजेक्शन पॉइंट है एक 2950 का और दूसरा बार रिजेक्शन पॉइंट है लगभग 3000 के आसपास का, 3020। ये इसका ऑल टाइम हाई है। अगर ये लेवल एक बार कट गया ना तो आप 3100 और 3200 टारगेट आराम से आते हुए टोरेंट फार्मा में बड़े बड़े हाई बनते हुए देखेंगे। 2800 के ऊपर मैंने बाय करवाया था टोरेंट फार्मा को 3000 के लिए, वो सारे टारगेट इसके डन हो गए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक के एनालिसिस। अब ज़रा आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे आईटी किस लेवल पे खड़ा है। अपने नए व्यूवर को मैं बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। आगे बढ़ूंगा, उसके बाद निफ्टी का आईटी इंडेक्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे। निफ्टी आईटी ये लगा है, निफ्टी आईटी, और इसको पहले मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ये ऐड भी हो गया। चलिए अब हम लोग आईटी को देखें तो आईटी में देखिए मुझे लग रहा है कुछ गिरावट आपको और भी देखने को भी मिल सकता है आईटी स्टॉक्स के, क्योंकि जो जिस तरह के पैटर्न इसने बनाए हैं, अगर ये 28,200 को नीचे ब्रेक कर देता है तो गिरावट बढ़ सकता है आईटी में। और अगर ये ऊपर 28,600 को 28,700 को ऊपर ब्रेक करता है तो थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आईटी स्टॉक्स में बन सकता है। इसको ध्यान में रख के, मेटल को ध्यान में रख के अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो बिरला सॉफ्ट सबसे पहला आएगा और वो अपने हायर जोन 420 का रेजिस्टेंस ले रहा है। 420 को ब्रेक करेगा तो ऊपर 440 से 460 के टारगेट बनेंगे। कोफोर्ज की बात करें तो ये भी बिल्कुल हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है और कोफोर्ज ने लगभग 4000 का टारगेट तो डन कर ही दिया है। 4050 के ऊपर निकलेगा तो 4100 से 4142 के भी 4150 तक के भी टारगेट डन कर सकता है। एचसीएल टेक दोबारा से जब तक 1000 ब्रेक नहीं करे मामला जमेगा नहीं। 1000 के ऊपर निकलेगा 1020 के टारगेट आपको आराम से दिखाएगा। नीचे 970 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 960 टू 50 के टारगेट के लिए। इन्फो एज यानी नौकरी देखिए कितने हायर जोन पे खड़ा है और ब्रेकआउट के लिए जैसे एकदम तैयार बैठा है। हालांकि टारगेट हम लोग वाले तो टारगेट डन हो गए। मैंने टारगेट यहाँ दिया था, पहला टारगेट तो मैं 4200 पर बाय करवाया था, आप लोगों को याद है 4200 4300 पर, वो टारगेट डन हो गया। फिर इसका ब्रेकआउट आया, अब हमारा ये भी टारगेट 5000 वाला भी डन हो गया। दोबारा से 5050 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 5100 से 5200 तक के टारगेट आपको नौकरी यानी इन्फो एज में मिल सकता है। नौकरी के बाद इन्फोसिस की बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन मूव कर रहा है। देखिए ऊपर जाके एकदम डोजी बना के खड़ा है। इसका सीधा सीधा हिसाब समझिए दोस्तों, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन्फोसिस में। तो इसका एक हिसाब हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर ये ऊपर के जोन 15,015 को ब्रेक करे तो हम बाय करके 15,025 से 30 का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर नीचे इसने 1500 को ब्रेक कर दिया तो सेल करके 1490 से 1480 तक के टारगेट दिखा सकता है इन्फोसिस। तो नज़र रखेंगे, चूंकि 1480 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इन्फोसिस पे नज़र रखेंगे। एलटीआई की बात करें तो ये अब जब तक 4200 के ऊपर नहीं निकले एलटीआई में मज़ा नहीं आने वाला है। एलटीआई में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ से, वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आएगा 4225-30 के ऊपर तो आपको ये 4400 तक के टारगेट मिल सकते हैं एलटीआई में। माइंडट्री की बात करेंगे। माइंडट्री अप साइड में जाने के लिए देखिए बिल्कुल ये सस्टेन कर रहा है। 2500 को ब्रेक करेगा, 2525 को, 2530 को, तो ये 2600 के टारगेट आपको माइंडट्री दिखाएगा। एम्फासिस ऊपर ब्रेकआउट आया 2 दिन, फिर नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट है इसके पास 1980 का। अगर 1980 को ये ब्रेक करता है तो गिर सकता है दोस्तों, टारगेट 1960 तक आते हुए नजर आएगा एम्फासिस में। टीसीएस ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए फिर से टीसीएस खड़ा है। शानदार मूवमेंट देखिए कैसे शानदार अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर के जोन पे अगर
3360 को TCS ब्रेक करता है तो आपको ये 3500 के टारगेट बहुत तेज़ी से आता हुआ नज़र आएगा TCS में। TCS के बाद टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा बिल्कुल अपसाइड में 1100 का रजिस्टेंस टर्न कर चुका है। लगभग इसने हाई लगाया था 1092 रुपये का। अगर वापस से इस हाई को ब्रेक करता है तो 1100-1120 के टारगेट आपको टेक महिंद्रा भी दिखाएगा। विप्रो की बात करें तो विप्रो नीचे के जोन आने की तैयार है, लेकिन अगर आईटी इंडेक्स में अगर मूवमेंट आ गया तो विप्रो जरूर पार्टिसिपेट करेगा। 565 के ऊपर जाने पर 570 to 575 तक के टारगेट बना सकता है। विप्रो के बाद बात करें तो टाटा इलक्सी आ रहा है, और टाटा इलक्सी में हम अगर देखें तो देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है टाटा इलक्सी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर देता है, 3550 को ब्रेक करता है तो आराम से आपको 3500 के नीचे के टारगेट दिखाएगा। अगर ये बाउंस करता है सपोज, तो यहीं से ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जा सकता है। इसके अलावा टाटा इलक्सी के बाद बात करें तो जस्ट डायल, और जस्ट डायल में लेवल हमारे आ रहे हैं ऊपर 1100 को ब्रेक करेगा तो 1150 से 75 तक के टारगेट बना सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।